बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये बड़े अजीबो गरीब और दिल दहला देने वाले हैं। ये बेसिकली जो शख्स है एंड्रयू हग, ये यूएस न्यूक्लियर चीफ है और इसकी वीडियो हो गई है लीक। ये हनी ट्रैप हुआ है और उसमें वो जर्नलिस्ट को और दीगर को बता रहा है। हैरान कर देने वाली सूरत हाल है कि इस वक्त इसको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है कि इसने राज ओपन किए। अब ज़रा सुनिएगा इसको लॉन्च किसने किया। राज क्या वो ओपन कर रहा है, वो हल्की फुल्की साइट्स का बता रहा है कि अमेरिका की न्यूक्लियर की साइट ये है, फलाना है, इधर है, उधर है। और असल जो चीज़ है वो बता रहा है कि होने क्या जा रहा है। आपको पता है कि पहले ये कहा गया कि जी असल में ट्रंप के बारे में कि ट्रंप ने हालिया रिसेंटली हफ्ते वाले दिन न्यूक्लियर कोड्स मांगे थे और उसने अटैक करना था, एटमी हमला, जो कि जनरल डेनके ने नहीं दिए। उसने वो बीच में खड़ा हो गया। अब अचानक से जैसे ही सीज फायर एंड होती है, आखिरी दिन है, तो ये चीज़ सामने आती है। आप पहले ये समझे ये इसको लॉन्च किसने किया गया है। देखिए, जो यूएस का कोई भी न्यूक्लियर चीफ होता है या ब्रांच का चीफ है या कोई भी वहाँ पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट होता है, उन सबको पता होता है हमारी 24 घंटे निगरानी होती है, हमें रेस्टोरेंट ले जाया जाता है, हमारे पीछे स्टाफ है, सबको पता होता है एक एक चीज़। और एक एक चीज़ वो इस तरह बेवकूफ़ों की तरह जाकर राज अपने खोल नहीं देते। रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और एक जर्नलिस्ट अंडर कवर एजेंट बनकर आता है और फलाना और ये वो सारा कुछ उसको रिकॉर्ड करते, उसको पता भी नहीं चलता। इतना बेवकूफ़ ये लोग नहीं होते, इनको सब पता होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्या है। आप सोचो वो बंदा क्या कह रहा है। वो कह रहा है जी मुश्तबा खामनाई को ट्रंप मारने वाला है। अब मुश्तबा खामनाई को मारने का मतलब है कि जंग बड़ी लंबी चलेगी और अमेरिका की फौज जंग अफोर्ड कर नहीं सकती। तो अब हुआ क्या है, ये ऑपरेशन है अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों का। असल में इस तरह के जो लोग आते हैं उनको ये पहले कंप्रोमाइज होते हैं, फिर इनको इस ऐसी सिचुएशन में लाया जाता है कि आप पर सारी ज़िंदगी के इल्ज़ामात लगेंगे और आपको जेलों में आपका ट्रायल होगा। तो इन लोगों से वीडियोस बनवाई जाती हैं। ये अंडर कवर एजेंट टाइप जो लोग होते हैं, ये भी उन्हीं के बंदे होते हैं। असल में ये ट्रंप के खिलाफ वीडियो है। उसमें वो न्यूक्लियर चीफ असल बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी सीज फायर है लेकिन अटैक होने वाला है, मुश्तबा खामनाई को मारने जा रहे हैं। और उसके बाद उसने कहा कि जो ईरान ने स्कूल यानी था वहाँ पर जो बच्चियाँ मारी थी वो भी ट्रंप ने मारी थी। अब ये सारी चीज़ें अगर आप गौर करें, साथ वो हल्की हल्की ये भी बात कर रहा है कि जी वो अमेरिका के मिसाइल लॉन्च होते हैं तो यहाँ से होते हैं, तो फलाना होता है, तो इधर से होता है। यानी वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका आम रूटीन में सबको ही पता होता है, कोई खास नहीं। असल टारगेट और बात ये थी कि उसने ये कहा कि मुश्तबा खामनाई को मारने के लिए जा रहा है और ये जंग लंबी होने वाली है। और उसके बाद उसने कहा कि स्कूल पर बच्चों को भी मारा है और ये ट्रंप ने मारा है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये सोचे ट्रंप ने खुद जाकर तो नहीं ना मारा स्कूल के ऊपर। जाहिर सी बात है उनकी फौज ने मारा है, उनकी एयरफोर्स ने मारा है, उनकी मिलिट्री ने मारा है। और ये हमेशा होता है, इसको कोलैटरल डैमेज के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन असल कहानी ये है कि अब ये जो सिनेरियो हुआ है ये कितना ख़तरनाक है। ये सिनेरियो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब वो सारे का सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ट्रंप के ऊपर कि जिसने असल में फौज के अंदर दराड़ बेइंतहा की पैदा हो गई है। उनके चीफ निकाले जा रहे हैं, जर्नैलों को निकाल दिया है। कोई भी जंग नहीं चाहता क्योंकि उनको पता है कि ईरान की जानिब से ठुकाई बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि 1500 अरब डॉलर इस वक्त डिफेंस का बजट उन्होंने किया है। 1000 अरब डॉलर से तो 500 अरब डॉलर तक का उनका लॉस हुआ है इस पूरी जंग के अंदर, उससे भी ज़्यादा। बड़ी ये तबाहकुन जंग है, इसमें बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका का, इतना जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। अब ईरान के स्पीकर ने जो बात की, आप उसको 7 पॉइंट को समझे। उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है ये अचानक हम पर हमला होने वाला है, तो हम किसी गलतफहमी में नहीं रह रहे। तेल देखिए आउट ऑफ कंट्रोल है, तेल किसी से मैनेज नहीं हो पा रहा। हालात आप सबके सामने है, चीज़ें बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है, बिल्कुल इतनी तबाही की तरफ जा रही हैं कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो अब अचानक से एक ऐसे बंदे को लॉन्च करना कि जी वो सारा काम करना है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका के अंदर अपनी एजेंसियों की, फौज की और ट्रंप की कितनी लड़ाई हो रही है। क्योंकि ट्रंप है कंप्रोमाइज हो चुका हुआ है, वो अपनी वीडियोस की वजह से कंप्रोमाइज है और ये वीडियोस निकाल कर दूसरों की ला रहे हैं। ये ऐसे में होता क्या है, जैसे इसकी वीडियो आई उसी वक्त साइंटिस्ट जो थे वो अलर्ट हो गए और एजेंसियाँ इसको उठाकर ले गई।
ये एक इतनी भोंडी कोशिश है, लेकिन इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये ऐसा थोड़ी है कि एक बंदा उठा है और सामने एक जर्नलिस्ट आ जाता है और वो साथ साथ उसको ये कह भी रहा है कि बड़ी खूबसूरत लड़कियां आती हैं और वो इस तरह का राज निकलवा लेते हैं। यानी उनको पता ही नहीं है, रोटी को चोची बोलने वाले लोग हैं। आम बंदा बैठा हुआ दुनिया के किसी कोने में, उसको भी पता है कि ऐसे राज नहीं खोलने। तो आप अंदाजा करें कि इतना बड़ा शख्स, और वो भी ये ऐसा नहीं कि बड़ी पुरानी वीडियोस। जाहिर सी बात है, जब वो मुजतबा खामनाई का जिक्र कर रहा है कि अभी सीज फायर है उसको भी हिट करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है रिसेंटली है, 2-4 दिन की होगी या जो भी है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ये सारी इससे बनवाई गई, इसकी पहले ही बड़े राज थे। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम इसको इस्तेमाल करें, जैसे अक्सर औकात होता ये है कि जो लोग सजाए मौत पाने वाले कैदी होते हैं उनसे दहशतगर्दी करवा ली जाती है कि जो तुम्हारे घर वालों को ये मिलेगा वो मिलेगा। इस तरह की बेशुमार जो चीज़ें होती हैं वो दुनिया भर में होती हैं। अब ये असल में एक चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि सीज फायर का दूर दूर तक कोई पता नहीं। ईरान असल में ट्रैप में नहीं आ रहा, मुज़ाकरात के लिए वो नहीं आ पा रहा। वो कह रहे हैं कि सब फ्रॉड कर रहे हैं, इन्होंने अटैक करना है। उधर इजराइल ने अपनी एयरफोर्स को कह दिया है, अपने एयरफोर्स के पायलट को कह दिया है आप तैयारी करें, जंग की, अटैक होने वाला है। जब ये सारे का सारा सिनेरियो हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी हुई है। सो यही बेसिकली वो मामला है और मरहला है कि हम एक बहुत तबाहकुन जंग देखने जा रहे हैं। ऐसी जंग जिसका तसव्वुर ना हमने कभी किया है ना किसी और ने किया है, और ये लड़ाई बहुत बड़ी होने जा रही है। अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त ये बना हुआ है कि उनके हाथ से गेम निकल गई है और उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि हमने इस पूरे खेल में अब बाहर आना कैसे है। देखिए, सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि आने वाले वक्त में जो हालात इस वक्त जा रहे हैं, जो चीज़ें इस वक्त मुड़ रही हैं, वो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ तो जा रहे हैं। उसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज भी पीछे हट रही हैं क्योंकि उनके ममालिक बुरी तरह मुतासर होने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी ईरान ने कहा। अब अमेरिका पर असल में होता क्या है कि अमेरिका की फौज पर बहुत ज़्यादा दबाव है क्योंकि जंग उन्होंने लड़नी। ट्रम्प उनसे कर रहे हैं अनरियलिस्टिक डिमांड्स। वो डिमांड्स क्या हैं कि आप जाए वहाँ पर, आप जाकर वहाँ पर लड़ाई करें, आप वहाँ पर जाकर तबाही करें। अनरियलिस्टिक डिमांड्स है, यानी उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। अनरियलिस्टिक डिमांड्स है कि जी आप जाएं ईरान में, उतरे, जाकर फौज को उतारें और वहाँ पर जाकर ऑपरेशन करें। मुझे मुश्तबा खामनाई को मार भी देना, ईरान आपको ज़्यादा तबाहकुन रिस्पॉन्स देगा जैसे आयतुल्लाह अली खामनाई के बाद है। क्योंकि इस वक्त असल मसला उनके लिए ये है, उनकी बका की जंग है। ये जंग अमेरिका में तो नहीं ना लड़ी जा रही। आप किसी के घर में घुसना चाह रहे हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मारे, ये सिंपल सी सूरत हाल। ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो पा रही। अगर ट्रम्प जीत सकता होता, आज कभी जिंदगी में मुज़ाकरात होते, आप बताइए। वो जरा सी भी उसके लिए कोई बेहतरी होती, वो क्यों तरले कर रहा है मुज़ाकरात कर लो, मुज़ाकरात कर लो, और साथ साथ कहता है ईरान तरले कर ले। भाई तुझे किसने कहा है कि तू मुज़ाकरात कर? तू जाके लड़ाई कर। तुझे किसने कहा मुज़ाकरात कर? असल बात यह है कि इस वक्त के सारे बंद गली में दाखिल हो गए, सब फंसे हुए हैं और इनको ये बात हजम नहीं हो पा रही कि हमारे साथ इस वक्त ईरान ने कर क्या दिया है। और देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि आप गौर करें, ये तमाम के तमाम लोग कम्प्रोमाइज है। यानी ट्रम्प की बीवी आती है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसको एप्स्टीन ने ट्रम्प को दिया। वो कहती है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रम्प की अपनी फाइलें और ये तमाम चीज़ें। आप सिर्फ गौर करें, इस जंग के अंदर आने वाले जो लोग हैं वो हर सतह पर कहीं ना कहीं कम्प्रोमाइज इस वक्त हो चुके हुए हैं, हर सतह पर कहीं ना कहीं। और अब आप ये सोचें कि ट्रम्प को पुश किया जा रहा है। आज ये असल में ट्रम्प को दिखाया गया है एक ट्रेलर, कि ये ट्रेलर है, उसके बाद असल सूरत हाल तुम्हारे खिलाफ होगी और बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। यानी देखिए, दो तरह से ट्रम्प इस वक्त बेवकूफ़ बन रहा है, या आप समझ लें कि उसको पीछे से पुश किया जा रहा है। इजराइल इसको पुश कर रहा है, वो कह रहा है जंग करो, उसके पास बहुत कुछ है। जाहिर सी बात है अमेरिका की एजेंसियों के पास भी है, वो ये चाह रहे हैं रुकिए, क्योंकि अब अमेरिका का हो रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान। आगे हो सकता है कि अब ट्रम्प जिस लेवल पर जा रहा है वो है न्यूक्लियर अटैक की तरफ। तो न्यूक्लियर अटैक से पहले पहले आप क्या कर सकते हैं? आप उसको रोकने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो इस सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, वहाँ के तमाम लोगों को पता है कि भाई अगर न्यूक्लियर जंग हुई तो रूस भी हम पर अटैक कर देगा। तो ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है, न्यूक्लियर वार हेड का मामला है, चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्रोमाइज़ है। तो अमेरिका देखते हैं इस सारी सूरत हाल में कैसे निकलता है। लेकिन आज ये पहला टेस्ट था ट्रम्प के खिलाफ, और बज़ाहिर इसमें ट्रम्प ऑफकोर्स फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी फेल है। जब आप फेल स्ट्रेटजी के साथ जा रहे होते हैं तो आपका खेल खत्म हो जाता है।
तो आप यहाँ से फिर हटते नहीं हैं। तो अब अमेरिका के लिए क्या सूरत हाल है? अब देखिए, सीज फायर ट्रंप ने तो ऐलान कर दिया है, ईरान इसको नहीं मान रहा। उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि अमेरिका ने हमें ट्रैप करना है। अमेरिका अपने लोगों को बख्शता नहीं है, बाकियों को क्या वो बख्शेगा। यही वो वजह है कि इस वक्त पूरे वर्ल्ड की जो नज़रें हैं वो अमेरिका पर हैं, और अमेरिका इस वक्त मुकम्मल कंप्रोमाइज़ हालत में आ चुका हुआ है, जहां पर उनके अपने अंदर इतनी शदीद किस्म की लड़ाई है।